Okay. Good afternoon, students. Today we are going to discuss the second part of antacids. In this, we'll be discussing aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide powder. इसकी सबसे पहले आती है properties. It is a white amorphous powder, colorless and tasteless, insoluble in water. इसका essay जो है हम आगे aluminium hydroxide gel भी discuss करेंगे, उसमें आएगा. Then come the uses. It is used as antacid. Dried aluminium hydroxide gel is used externally as desiccant, moisture absorb करने के लिए. It is a constituent of some food powders used in treatment of diarrhea as protective. Next is the aluminium hydroxide gel. This is the structure of aluminium hydroxide, AlOH thrice. It is an aqueous, white, viscous suspension of hydrated aluminium oxide having varying amount of basic aluminium carbonate. Aluminium hydroxide gel में क्या है आपके पास white viscous suspension है hydrated aluminium oxide की और प्लस उसमें aluminium carbonate कुछ वेरिंग अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन में इसमें एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी होता है. कई बार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जेल की जो हम प्रेपरेशंस देखते हैं उनमें मिथाइल ऑयल, मेंथॉल, पिपरामिंट, ग्लिसरीन, सुक्रोज, सैकरिन जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स या स्वीटनिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं जब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं उस टाइम पे. और सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव ताकि जो उसकी सस्पेंशन है वो खराब नहीं हो, बैक्टीरिया का अटैक उस पर ना हो. नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जेल. उससे पहले हम कर लेते हैं प्रॉपर्टीज. इट इज द वाइट विस्कस सस्पेंशन, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. देन केमिकल प्रॉपर्टी आती है. जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है गिव्स एस्ट्रिंजेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये बहुत ही एस्ट्रिंजेंट होता है, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा. इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है कई बार क्या होता है नोजिया, वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. उसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट किस तरह से रिएक्शन करता है वो इस तरह से. पहले हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसको जब वो वाटर के साथ मिलेगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगा. 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ लग गए. अब ये हमारे पास बेस है जिसने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है. यहाँ पे कोई H हाइड्रोनियम आयन आएगा, हमारे स्टमक में पड़ा है, एसिडिटी ज्यादा हो चुकी है. ये क्या करेगा, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा. यहाँ पे H2O4 प्लस H2, यहाँ पे 3 थे, ये 4 हो गए. और जो ये OH था इसने अपना OH दे दिया और हमारे पास यहाँ पे OH2 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. बेसिकली इसने किया क्या, यहाँ पे एक OH ने निकल के इस हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ गया. उसी तरह से जब अब ये वाला बना, ये आगे रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ. वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और H2O 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा और एक OH और निकल जाएगा, उस वो H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, आपके पास H2O आ जाएगा और ये OH अकेला रह जाएगा. अभी भी इसके पास एक OH पड़ा है, ये OH फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के साथ और आपके पास पानी निकाल देगा और यहाँ पे H2O6 आ जाएगा. यहाँ पे OH नहीं आएगा, इस डायग्राम में मिस्टेक है. Then is the preparation of aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide को prepare कैसे करते हैं? It is prepared by adding hot solution of potash alum slowly with constant stirring to a hot solution of sodium carbonate.
पोटाश एलम का हॉट सॉल्यूशन लेंगे और सोडियम कार्बोनेट का हॉट सॉल्यूशन लेंगे, दोनों को हम मिक्स करेंगे। After complete removal of carbon dioxide, the precipitated aluminium hydroxide is filtered. जब ये सोडियम कार्बोनेट और पोटाश एलम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा सोडियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस 2 molecules of aluminium hydroxide प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम ये जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस कैटेगरी में आता है? नॉन एब्जॉर्बेबल में आता है। इसका जो सिस्टेमिक इफेक्ट है बहुत ही कम होता है। अब if the gel is formed by precipitation of a carbonate or bicarbonate reaction mixture, there may be evolution of carbon dioxide when the carbonate or bicarbonate anion reacts with gastric acid. But this reaction is very slow, so the patient will not feel discomfort. अब कई बार हमने स्टार्टिंग में बात की कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन हो जाती है। ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होती है, उसकी वजह से जो है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता। और इसको यूजुअली जो है दूसरे एंटासिड के साथ नहीं देना चाहिए, इसको अकेले या कोई ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ देना चाहिए जो इसकी एंटासिड प्रॉपर्टी को कम ना करे। नेक्स्ट कम द एसे। एसे का सबसे पहला स्टेप है, एन एक्यूरेटली वेड अमाउंट ऑफ सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर बाय वार्मिंग ऑन अ वाटर बाथ। हमने पहले क्या किया, सैंपल लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, उसको डिसॉल्व किया HCl में और वाटर में, उसको हीट किया। फिर उसके बाद क्या किया, 20 ml सोल्यूशन उसका लेके उसको कोनिकल फ्लास्क में रखा एंड 40 ml of 0.5 normal sodium editate is added to it, followed by water and a few drops of methyl lead. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया इन HCl एंड वाटर। उस सॉल्यूशन का 20 ml लिया, उस 20 ml में हमने 40 ml 0.5 नॉर्मल डायसोडियम एडिटेट ऐड किया, साथ में उसमें पानी डाला और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर डाल दिया। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। वो कितना लेंगे, 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने से क्या होगा, आपका कलर चेंज आएगा रेड टू येलो। अब इसको हम आगे इस फ्लास्क को हीट करेंगे फॉर 30 मिनट्स। उसमें 3 ग्राम हेक्सामीन डालेंगे, 0.5 ml ज़ाइलिनोल ऑरेंज सॉल्यूशन डालेंगे, ये भी इंडिकेटर का काम करेगा। इस मिक्सचर को फिर से हम टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोलर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। कब तक करेंगे टाइट्रेट, जब तक वॉयलेट कलर का कलर चेंज नहीं आ जाता। इसको ये एंड पॉइंट आएगा वॉयलेट कलर जब आ जाएगा। होता क्या है, इसमें लेड ज़ाइलिनोल ऑरेंज कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से ये कलर आता है। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ऐसे को पहले क्या करते हैं, हमने सैंपल लिया, उसमें हमने HCl और वाटर डाल के उसको हीट कर लिया वाटर बाथ के ऊपर। फिर उसमें क्या किया, उसका 20 ml सोल्यूशन लिया, उसको उसमें 40 ml हमने 0.5 नॉर्मल डायसोडियम एडिटेट डाल दिया, साथ में थोड़ा सा पानी डाला और मिथाइल रेड डाला। अब इस मिक्सचर में HCl था, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, 1 नॉर्मल NaOH डाल दिया। 1 नॉर्मल NaOH डाला और हमारा जो मिथाइल रेड डाला था उसकी वजह से NaOH डालने से वो कलर चेंज दिखाएगा रेड टू येलो। अब इस फ्लास्क को हमने, इसको फेंकना नहीं है, ये एक टाइट्रेशन हो गई काइंड ऑफ हमारी। इसको हमने हीट करना है फॉर 30 मिनट्स। अब इसके अंदर हमने 3 ग्राम हेक्सामीन डालना है और 0.5 ml ज़ाइलिनोल ऑरेंज
सोल्यूशन डालना है जो इंडिकेटर का काम करेगा। हेक्सामीन और ज़ाइलिनोल ऑरेंज डालने के बाद इसको हम फिर से टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोलर लेड नाइट्रेट के साथ, और होगा क्या, आपके पास वॉयलेट कलर आ जाएगा। वो वॉयलेट कलर क्यों आएगा? लेड ज़ाइलिनोल ऑरेंज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस इज द एसे फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आर द यूजेस। इट इज वेरी इफेक्टिव, स्लो एक्टिंग एंटासिड। इफेक्टिव है लेकिन स्लोली एक्ट करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और HCl बनाता है। नेक्स्ट आता है, इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब इन एलिमेंट्री कैनाल एंड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ना तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब होता है, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसको यूज करते हैं हम इंटेस्टाइनल टॉक्सीमिया में या हाइपरक्लोरहाइड्रिया में। उसके अलावा इसको यूज करते हैं, इट डज नॉट कॉज सिस्टेमिक एल्कलोसिस, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता, तो ये सिस्टेमिक एल्कलोसिस भी नहीं करता। फिर जो हमारे एंटासिड्स होते हैं ना, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, एक जो हम ग्राम उसका ले रहे हैं वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले ली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। टू इट 50 ml of 0.1 normal HCl is added. जेल के अंदर हमने 50 ml 0.1 normal HCl डाला। The contents are shaken for 1 hour. दोनों का मिक्सचर आया, उसको हमने 1 घंटे के लिए 37 डिग्री पे शेक किया। The solution is titrated for excess HCl with 0.1 normal NaOH using bromophenol blue as indicator. जेल का जो हमने HCl के साथ मिक्सचर बनाया था, उसको हमने फर्दर टाइट्रेट किया विद 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ यूजिंग ब्रोमोफिनोल ब्लू एज इंडिकेटर। नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना एसिड को कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज कंडीशंस। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं, इसको फ्रीज नहीं करते हैं, और ब्लू या एम्बर कलर की बॉटल्स में इसको स्टोर किया जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये जैसे डिजीफार MPS है, ये एंटासिड लिक्विड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी एंटासिड लिक्विड है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें डिमेथिकोन भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी है, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज सबसे पहले कर लेते हैं। इट इज अ वाइट अमॉर्फस पाउडर, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी वाइट अमॉर्फस पाउडर था। ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर। देन इज अ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम combining a solution of many magnesium salts with basic water induces precipitation of sodium hydroxide. मैग्नीशियम सॉल्ट में से मैग्नीशियम आया और कोई बेस ले लिया, उसमें से OH नेगेटिव जो होगा वो इसके साथ जुड़ के आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कमर्शियली इसको कैसे बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सी वाटर लेते हैं, उसमें हमारे पास लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम आयंस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कैल्शियम को रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। नॉर्मली लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है इसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट से। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। इट इज यूज्ड एज वीक एंटासिड एंड लैक्सेटिव। एंटासिड भी यूज होता है और लैक्सेटिव एक्शन भी होता है इसका। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड कंबाइन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूजुअली जब हम एंटासिड देते हैं, हमने इस स्लाइड में भी किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वाली में भी, इसमें भी देखो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो इनको कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। द कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डायरिया। अभी हमने देखा पहला यूज क्या है, एज लैक्सेटिव। एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है।
इस चीज को हमने उसकी लैक्सेटिव एक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ देते हैं। वो क्या करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन मिला के उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंक्लूड it is contradicted in renal disease because hypermagnesemia may result. Those with high sugar content are contradicted in diabetes mellitus. किसी का किडनी प्रॉब्लम चल रहा है या किसी को शुगर है, तो उस केस में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटासिड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बढ़ने से जो किडनी के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो इट विल अफेक्ट द रीनल फंक्शन। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि इसकी वजह से अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो जाए तो शुगर कंटेंट जो ब्लड का है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें ये डायबिटीज के पेशेंट्स को भी नहीं देना है। नेक्स्ट इज द एसे। फर्स्ट स्टेप इज accurately weigh amount of sample is taken in a flask. एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया फ्लास्क के अंदर, तो इट 25 ml of 1 normal sulfuric acid is added. सैंपल लिया, उसमें 25 ml 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उस एसिड को टाइट्रेट करवाया विद 1 नॉर्मल NaOH यूजिंग मिथाइल रेड एज इंडिकेटर। एसिड है, बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन थी। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सस्पेंशन बना देते हैं पानी के अंदर। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डबल स्ट्रेंथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं, ट्रिपल स्ट्रेंथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं। इसकी अलग अलग कंसंट्रेशंस होती हैं, उस कंसंट्रेशन के हिसाब से हम इसको लेबल कर देते हैं कि इसमें 80, 120 या 240 मिलीग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं तो हमेशा उसको शेक करना है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सस्पेंशन ब्रेक भी कर सकती है। इसके यूजेस सेम है एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन प्रेपरेशंस ऑफ एंटासिड्स। व्हाई डू वी गिव कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटासिड्स? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि कॉम्बिनेशन देने की जरूरत ही क्या पड़ी, हमारे पास अलग अलग भी तो थे। तो क्या है कि जो हमारे एंटासिड्स हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकता। तो एक आइडियल कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एक का कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट है, एक का लैक्सेटिव इफेक्ट है, तो उस दोनों को थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगे। एंटासिड देने से ये नहीं है कि आपका पेट ही खराब हो जाए या कॉन्स्टिपेशन ही हो जाए। तो इसलिए टू बैलेंस कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स विद लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड इज कुछ एक एंटासिड्स जो है उनका एक्शन या तो बहुत फास्ट होता है और लंबे टाइम तक होता है। फॉर एग्जाम्पल सम एंटासिड्स गिव रैपिड एक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एक्शन फास्ट है लेकिन छोटे टाइम तक है, थोड़ी देर में ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं विच गिव डिलेड एक्शन बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एक्शन तो स्लो आएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो उस चीज को फास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्शन भी रैपिड चाहिए और लंबे समय तक चाहिए, ताकि फटाफट से एक गोली खाई तो खत्म ना हो जाए इफेक्ट। तो उसको काउंटर करने के लिए वी गिव use quick and longer duration of action antacids as combination. अब फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन आता है स्मिथिकोन या डेमेथिकोन का। ये क्या करते हैं, एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं। एंटी फ्लैटुलेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो गैस एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी स्टमक के अंदर, उसको निकाल देते हैं।
तो इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विद अदर एंटासिड्स। These are some examples of combined antacids. For example, aluminium hydroxide gel and magnesium hydroxide gel, combination of aluminium hydroxide and magnesium trisilicate, combination of aluminium hydroxide and calcium carbonate, aluminium hydroxide gel and calcium carbonate and magnesium hydroxide, sodium bicarbonate and alginic acid, smethicone containing antacids, मैग्लेड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड केओलिन कॉम्बिनेशंस। ये सेम ही है पिछले जो बताए हैं मैंने। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट इस्टोमरोल। ये एक एंटासिड है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ सब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।